एपिसोड की स्टार्टिंग एक पास्ट के सीन से होती है जहां हम यिनमी और मीजंग को देखते हैं। जब भी वो लड़ा करते थे तो मीजंग की मॉम उन्हें हाइकिंग पर ले जाया करती थी। वहीं पर वो अपने सारा टाइम स्पेंड करते थे। वहां पर उनकी काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम जेवन को देखते हैं जो जैनी के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। उसे चीफ की एक बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जैनी अब वापस हेडक्वार्टर आने वाली है, इसलिए तुम ध्यान रखना कि अब वो कोई गलती ना करे। जेवन इसी टेंशन में था और वो जैनी के पास जाकर बैठता है और उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। जैनी कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मैंने रात को कुछ गलत कर दिया था या तुम उस चीज़ से परेशान हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जेवन कहता है कि तुम उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। तो जैनी कहती है कि जब मैंने तुमसे रात को पूछा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने हाँ में जवाब दिया था। अगर तुमने वो झूठ कहा था तो आगे से ये बात झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे ही जेवन उसे कुछ और समझाता, जैनी को वहाँ पर कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है। वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो फ्यूनरल पर पहुँच गई थी जहाँ पर मीचंग और यिनमी पहले से ही मौजूद थे। फिर मीचंग जैनी को कंफर्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके सभी फ्यूनरल पर पहुँच रहे थे। जेवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है अपनी टीम के साथ। जिनसू भी वहाँ पहुँच गया था जो कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। जैनी कहती है तेरा तो ब्रेकअप पूरे साल भर चलता ही रहता है। तो वो सैड होकर कहता है कि नहीं, इस बार पक्के वाला हो गया। वहाँ पर टेकिन भी पहुँच गई थी जो जैनी को संभाल रही थी। वहीं डॉक्टर पार्क भी आ गए थे जो मीजंग से कह रहे थे कि इस बीच तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा। फिर वहीं पर हम मीजंग के भाई को देखते हैं जो गुस्सा कर रहा था कि तुमने यिनमी और जैनी को यहाँ पर क्यों बुलाया। इतना काफ़ी नहीं था कि हमारी मॉम ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब उन्हें हमारी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा चाहिए। जिस पर मीजंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि जब मॉम बीमार थी और वो यहाँ से गांव में चली गई थी तो तुम क्या उन्हें देखने के लिए गए थे। यिनमी ही थी जिसने उनका ध्यान रखा। वो हर महीने अपनी सैलरी से कुछ रुपए उनकी हेल्प के लिए भिजवाती थी। क्या तुमने उनकी हेल्प करी? तो उसका भाई चुप हो जाता है। जैनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और रात को जब अपने रूम में वो लेटी हुई थी तो यही सोच रही थी कि आज तक मैं उन्हें अपनी ग्रैंड मदर मानती आई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार से पाला है। वहीं पर यिनमी लेटी हुई थी जो कह रही थी कि कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी मॉम थी। मीजंग भी उनकी ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं। फिर सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर डेट आ चुकी थी कि अब जैनी को हेडक्वार्टर शिफ्ट होना होगा। उसके पास 3 हफ्ते हैं। ये सुनकर बाकी सारे स्टाफ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैनी के मुँह के तो 12 ही बच गए थे। फिर हम मीजंग और यिनमी को देखते हैं जहाँ पर वो मीजंग की मॉम का सामान इकट्ठा कर रहे थे। मीजंग वहाँ पर रोने लग जाती है अपनी मॉम को याद करते हुए। कहती है कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती थी ना। और वो यिनमी से कहती है कि तू जैनी के साथ ज़्यादा मत रहना वरना तेरे जाने के बाद वो भी इतना ही रोएगी। यिनमी कहती है कि अच्छी बात तो है, मेरे जाने के बाद वो मुझे याद तो करेगी। फिर वो मीजंग को उसकी मॉम के कुछ सामान दिखाने लगते हैं कि ये देख तेरी मॉम की पैंटी, ये तेरी मॉम के सॉक्स, ये उनकी कार्डिगन, जिस पर वो और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फिर हम जैनी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर मिनसू और यिनमी भी वहीं पर बैठे हुए थे। जैनी कहने लगती है कि मॉम मुझे लगता है कि मुझे ना अलग अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, मुझे अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। ये सुनकर जिनसू तो खुश होता है, लेकिन यिनमी बोलती है कि वो ऐसे ही बोल रही है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो जैनी कहती है नहीं मॉम, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यिनमी कहती है कि यहाँ से जाने का रीज़न क्या है, तो यहाँ से जाना क्यों चाहती है? तो जैनी कहती है इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। फिर यिनमी जिनसू को पूछने लग गई थी कि तुझे तो पता ही होगा, जल्दी बता। तो जैनी कहती है मॉम मुझे इसका रीज़न खुद भी नहीं पता है, उसे तो कहाँ ही पता होगा, और मैं सोच रही हूँ कि हेडक्वार्टर के पास ही कोई अपार्टमेंट ले लूँ। ये सुनकर यिनमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कहने लगती है कि पहले मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। फिर हम यिनमी को जिन के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे भी यही बात बता रही थी कि जैनी घर छोड़ने की बात कर रही है। तो जिन कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अब वो बड़ी हो गई है, उसे थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दो, चलो हम एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। जिस पर यिनमी मना करती है कि नहीं, मैं सुबह से शाम तक काम करके थक जाती हूँ, मेरे लिए काम ना करना ही एक्सरसाइज के बराबर है। फिर हम देखते हैं कि यिनमी घर को जा रही थी और वहाँ से उसे जाते टाइम जैनी और जिनसू मिल जाते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं, वो जैनी के डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर था। फिर हमें पता लगता है कि जिनसू उसको डेट कर रहा है और वो जैनी और यिनमी से कह रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कुछ भी सोचें, मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। वहाँ से डिनर और ड्रिंक करने के बाद वो घर को जाने लगते हैं जहाँ पर यिनमी कह रही थी कि जिनसू कितना यूथफुल है, उसकी वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी और जैनी को कहती है कि तू भी उससे कुछ सीख, मैं जानती हूँ तू भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, मैं तुझे मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम मेरे साथ रह ले। फिर वहीं पर हम जेवन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकल रहा था और वो वहाँ पर जैनी और यिनमी को देख लेता है। वहाँ से वो सब ड्रिंक करने के लिए चले गए थे जहाँ पर यिनमी जेवन से
कह रही थी कि जैनी वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रही है, वो मुझसे अलग रहना चाहती है। जेवन को सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। वहाँ पर उन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी हैरान भी था। फिर यिनमी को जैनी और जेवन का ये बिहेवियर देखकर कुछ अजीब लगता है और वो सोच रही थी कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ तो चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं, जहाँ पर चोकुन चैनी से सैनिटरी पैड लेने के लिए आई हुई थी, तो उसे चैंग वो पैड दे देती है। तो वहाँ से जाते टाइम वो बोलती है कि तुम जैनी से काफ़ी अच्छी हो। जैनी फिर उसे रोक कर पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। फिर हम जैनी को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर जेवन भी वहीं पर मौजूद था। वो कह रही थी कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अब मैं वापस जाने वाली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनकर, पता नहीं क्यों। तो जेवन जैनी से कहता है कि पहले तुम 1 साल में वापस जाने वाली थी, अब तुम जल्दी जा रही हो, शायद ये रीज़न हो सकता है। जैनी कहती है तुम्हें तो ढंग से कंफर्ट करना भी नहीं आता। फिर जेवन उसके पास चाहता है, उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, आगे भी तुम ऐसे ही करोगी। फिर वहाँ से वो जाने लगा था, लेकिन जैनी से रोकती है और उसका हाथ अपने सर पर रख लेती है और स्माइल कर रही थी। फिर हम जैनी को उसके टीममेट्स के साथ देखते हैं, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, लेकिन उसी बीच उसकी कमर में मोच आ गई थी, उसे काफ़ी पेन होने लगा था। फिर जिन और यिनमी वहाँ पहुँचते हैं और जैनी को वहाँ से ले जा लेते हैं। घर जाकर हम देखते हैं कि मीजंग भी वहाँ पर जैनी की केयर करने के लिए पहुँच गई थी। फिर जैनी टीवी पे एक ट्रैवल वीडियो देख रही थी, उसे देखकर उसे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। मीजंग कहती है कि तुम ट्रैवलिंग पर क्यों नहीं चाहते अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो जैनी कहती है कि मॉम मेरे साथ नहीं जा पाएंगी, उनकी तबीयत कुछ खास नहीं है। तो मीजंग कहती है कि तुम अकेली चले जाओ ना। फिर जैनी डिसाइड कर लेती है कि वो वर्ल्ड टूर पर जाकर रहेगी। फिर वहाँ पर वो उसके साथ की सारी चीज़ें लेने लगती है। वो कुछ बुक्स भी लेती है, उसके बारे में रीड करने लगती है और कुछ लोगों से भी मिलकर उसकी राय लेने लगती है। वहाँ पर वो जितना भी उसके साथ का सामान था वो उन्हें खरीद रही थी, जैसे कि बैग, कुछ कपड़े, कुछ और भी सब सामान जो उसकी नीड का था। फिर वहाँ से वो सीधा घर आती हैं और यिनमी को भी इस बारे में बता देती है। यिनमी साफ मना कर रही थी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जैनी कहती है कि मॉम मेरे साथ पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ हो गया है, मेरा डिमोट हो गया, फिर जीन हमारी लाइफ में आ गया, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव मुझे नहीं मिले, ग्रैंड माँ मुझे छोड़कर चली गई, आपके ऊपर भी अटैक हो गया, मैं इन सबसे काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ, मुझे अकेले में कुछ टाइम चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगी, मुझे अपने लिए कुछ टाइम चाहिए, मैं 1 साल के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप मना मत करिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैनी को टेकिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो टेकिन को भी इस बारे में बता देती है। टेकिन कहती है कि तू सच में ये सब हैंडल कर लेगी, 1 साल का टूर कुछ छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तेरा सच में मन है तो चली जा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगी। फिर हम यिनमी को जिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे भी ये बात बता देती है और कहती है कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ये सही कर रही है या फिर गलत। तो जिन कहता है कि उसके जो मन कर रहा है उसे वो करने दो, तुम उसे बार बार मत टोको, वो जानती है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो यिनमी जिन से पूछने लगती है कि अब तुम भी मुझे कन्फेस नहीं करते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ या फिर हम शादी कर लें। तो जिन कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, पता नहीं ये वेट कब ख़त्म होगा। तो यिनमी कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन तुम कभी इसको डिसीजन को पक्का मत लेकर चलना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा के लिए या फिर नहीं। तो जिन कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। फिर हम जैनी को घर पर देखते हैं, जहाँ वो उसी टूर से रिलेटेड काफ़ी बुक्स पढ़ रही थी। तो यिनमी भी उन बुक्स को पढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैनी, यिनमी और मीजंग एक फ़ोटोशूट के लिए आई हुई थी। वहाँ पर एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे थे अपनी ग्रैंड माँ के साथ, और वो वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा कर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो जिन और मीजंग जैनी को कुछ रुपए देते हैं और उसे ऑल द बेस्ट भी करते हैं। मीजंग जैनी से कहती है कि तुम वहाँ पर अपना ध्यान रखना और हमें टाइम टू टाइम बताते रहना कि तुम वहाँ पर सेफ हो या नहीं। तो जैनी कहती है कि मैं वहाँ पर व्लॉग बनाऊंगी और उन्हें अपडेट भी करूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से खाना खाने के बाद जब वो घर आ गए थे तो यिनमी जैनी के रूम पे आती है और उससे बोलने लगती है कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है, कहीं मेरी मौत ना हो जाए और यहाँ पर मैं अकेली रह जाऊँ। और वो जैनी से ये भी कहती है कि जब मेरी मौत होगी ना तो प्लीज़ मेरे फ्यूनरल पर रोना मत, नहीं तो मैं वहीं पर उठ जाऊँगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जैनी को काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि मोम ऐसी बातें क्यों कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे जब जैनी के जाने का टाइम आ जाता है तो देखती है कि उसकी मोम वहाँ से एक्सरसाइज के लिए निकल रही थी। जैनी कहती है कि यहाँ से मैं जाने वाली हूँ और आप एक्सरसाइज में जा रहे हो। उसकी मोम वहाँ से चली जाती है और जब जैनी सामान लेकर बाहर जा रही थी, जेवन उसे गुड बाय विश करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। जैनी उसे कुछ भी नहीं कहती, उसे किस करके वहाँ से जाते टाइम बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस करने वाली हूँ। जेवन भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर हम जैनी को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपना सामान निकालते हुए सभी के रुपए भी निकाल रही थी। जैसे ही वो मीजंग का बॉक्स खोलती है, उसमें उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ के थ्रू लिखा हुआ था। वो एक लीगल फैमिली डॉक्यूमेंट था जिसमें कि उसकी ग्रैंड मदर ने जैनी और यिनमी को अपनी बेटी और अपनी पोती के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ था। ये देखकर जैनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
कि मेरी ग्रैंड माँ कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी थी। दूसरी तरफ हम यिनमी को देखते हैं, वो जेनी को याद करके काफ़ी रो रही थी। जिन भी उसी के पास था जो उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर वहीं हम मीचंग को देखते हैं जो डॉक्टर पार्क से अपॉइंटमेंट के लिए आई हुई थी और कह रही थी मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डॉक्टर पार्क कहते हैं तुम्हें फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो मीचंग कहती है आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, वहाँ पर गुस्सा करके चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेनी को एयरपोर्ट पर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर यिनमी भी पहुँच गई थी, जिसे देखकर जेनी बोलती है कि मॉम आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, मैंने आपको कहा था ना मैं अकेले जाना चाहती हूँ। यिनमी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ से अपने टूर पर जा रही हूँ, तुम अपने टूर पर जाओ। ये सुनकर जेनी काफ़ी हैरान होती है और वो वहाँ से अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे। फिर यहाँ पर हमें लाइफ से रिलेटेड बताया जाता है कि हमारी लाइफ एक रेल की पटरी की तरह होती है, जहाँ हमें पता नहीं होता कि कब कोई चीज़ आकर मिल जाए, और जब वो हमें वो चीज़ मिल जाती है तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। कई बार हम अपनी परेशानियों में इतना डूब जाते हैं, हमें टूटने का मन करता है, लेकिन तभी कोई ना कोई सपोर्ट आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस लाइफ में कई मोड ऐसे हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते। इसलिए हमें कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ ही जाता है जो हमारे फेवर में नहीं होती। कई बार होता है कि हम इतना टूट जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, लेकिन तभी हमारे अपने आते हैं और हमें संभाल लेते हैं। इसी का नाम लाइफ है। हमें हमारे हार्ड फेस में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि हमें कोई जल्दी से कोई वीक ना कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मीचंग को उसकी गाड़ी में देखते हैं, जहाँ वो गुस्से में कह रही थी कि डॉक्टर पार्क तो कुछ समझते ही नहीं है, शायद वो उसे पसंद करती थी। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर पार्क उसकी गाड़ी को फिर से ठोक देते हैं और वहाँ पर उससे माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हारी गाड़ी को फिर से ठोक दिया। फिर एंड में हम जिन को देखते हैं जो शॉप के बाहर बैठकर आइसक्रीम खा रहा था और उसी शॉप से जेवो निकलता है अपनी आइसक्रीम लेकर, उनका आई कॉन्टैक्ट होता है और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।